नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आज हमारा नंबर सिस्टम का ये तीसरा क्लास है। ठीक है, नंबर सिस्टम का ये तीसरा क्लास है और 29 नंबर का क्लास है। पीछे का क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। हम जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो ALP JEE और टेक्नीशियन 2024 में जो ALP JEE और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन आया है उसका हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और 29 नंबर का भी पार्ट है जिसमें कि हम लोग लाभ हानि प्रतिशत एज बहुत सारा चैप्टर हो चुका है, अलजेब्रा भी हो चुका है, जाके आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट है। चलिए पीछे का क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको कर चुके हैं पीछे के क्लास में, और आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आप लोगों को यही क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों को कल होमवर्क में भी दिया गया, कल मतलब बोले तो प्रीवियस क्लास में होमवर्क के रूप में दिया गया था। चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? किस न्यूनतम अंक को k की जगह होना चाहिए ताकि 7 अंकीय संख्या इतना को 11 से विभाजित किया जा सके। मतलब जो संख्या हमारा 86 32, ठीक है, 86 32 5 k और 6, इस संख्या में जो ऐसा k का मान क्या रख दे कि 11 से पूरी भाग लग जाए। ऐसा k का मान क्या रख दे कि 11 से पूरी भाग लग जाए। तो जो 11 के विभाज्यता का नियम है उस नियम को फॉलो करना है और आंसर दे देना है। जैसे क्या है नियम समझिएगा, एक एक अंक छोड़ के जोड़ लेते हैं। तो 8 3 11, 11 और 5 16, और 16 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 16 और 6 होता है 6 6 12 22 होता है। कितना? 22। इसमें घटा देंगे किसको? जो बाकी बचा हुआ है उसको। तो बाकी जो हमारा बचा हुआ अगर उसको देखें तो कलर चेंज, हाँ बचा है एक सेकेंड, हाँ 6 2 8, 8 प्लस के, इसमें घटा देंगे कितना? 8 प्लस के, यही है ना, 8 प्लस के इसमें घटा देंगे तो इतना ही मान जो हमारा आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए? वो 0 के बराबर आना चाहिए, या फिर 11 का कुछ भी मल्टीपल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 0 और 11 ही आता है इस मान में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सा मान हमें न्यूनतम मान चाहिए। अब देखिए 22 में जब घटाएंगे 8 और फिर घटाएंगे के तो कितना आना चाहिए? 0 या 11। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को भी लिखना, टाइम बर्बाद है, एग्जाम में भी आप लोग को नहीं लिखना है। डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 22 में से अगर घटा देंगे कितना? 8 तो हो जाएगा 14 होगा। 14 में अब के घटाना है। अब देखिए आप खुद सोचिए, यदि आप लोग अगर 0 बनाइएगा इस मान को तो 0 बनाने के लिए के का मान 14 रखना पड़ेगा। तो 14 में से 14 जाएगा तब 0 होगा, और 14 रखिएगा तो के का मान 14 हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये जो सभी है वो 7 अंकीय संख्या और के का जो मान है वो 1 अंक का है, ना कि 14 रख देंगे तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? ये 0 रखने पे गलत हो जाएगा। तो अब 0 नहीं रख सकते हैं तो कितना? 11 पूरा के देखते हैं। 11 कैसे पूरेगा? तो आप पूरेगा के का मान यदि सर आप 3 रख देते हैं तो 14 में से 3 गया तो आ जाएगा 11। इसका मतलब के का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो के का न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना था, के का मान 3 रखेंगे तो इसमें भाग लग जाएगा कितना से? 11 से पूरी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं, याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। किसी पूर्णांक वर्ग संख्या में कभी भी कोई इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है? देखिए पूर्ण वर्ग में कभी भी क्या नहीं हो सकता है? एक सेकंड, पूर्ण अगर वर्ग है तो उसके इकाई अंक पे क्या क्या नहीं हो सकता है? कल भी आप लोगों के साथ हम डिस्कस किए थे जब इस क्वेश्चन 2 3 7 8 नहीं हो सकता है, कहाँ इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, या कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हम आप लोग को समझाए थे। आप लोग पीछे का क्लास किए होंगे तो आइडिया होगा, नहीं है तो जानिए 2 3 7 8 किसी भी पूर्ण वर्ग के इकाई अंक पर ये सब में से कोई भी नंबर नहीं हो सकता है। किसी भी जो अगर पूर्ण वर्ग है कोई भी संख्या तो उसके इकाई अंक पे ये वाला मान जो हमारा है वो नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। तो इस सब में से कौन सा ऑप्शन में दिया है? 1 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है। हमारा ऑप्शन में सिर्फ यही दिया हुआ है तो इसी को टिक कर देंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन में कोई एक ही टिक करना था और एक हमारा वैसा दिया हुआ है। बाकी ये सभी मान हो सकता है, ये सभी मान हो सकता है। यदि आप भूल जाइए तो देखिए मने मन भी सोच सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का करेंगे तो 4 आ रहा है इकाई अंक पे, 3 का करेंगे तो 9 आएगा, 4 का करेंगे तो 4 चौके 16 मतलब 6 आ रहा है, 5 का करेंगे तो 25 5 आएगा, 6 के 36 6 आएगा, 6 का 7 करेंगे तो 9 आएगा, 8 का करेंगे तो 4 आएगा,
9 9 81, 9 का करेंगे तो 1 आएगा। देखिए क्या क्या नहीं आया, तो देखिए 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 2 3 3 तो आ सकता है क्या, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ना आएगा, तो 9 होगा। तो देखिए 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया, ये सभी मान नहीं आया। बाकी बात सारा मान आप लोगों को दिख जाएगा, सही से इसको कर लीजिएगा अरेंज। ओके, चलते हैं कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपन लोग अपना 28। क्या है 28 नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन है, एक बॉक्स जिसमें सूखे मेवे हैं, वाह मेवा है बॉक्स में, उसका वजन 12 किलो 650 ग्राम है। यदि सूखे मेवे का वजन 9 किलो 800 ग्राम होता तो खाली बॉक्स का वजन कितना होता? तो खाली मतलब क्वेश्चन का समझ रहे हैं ना, कि जो एक बॉक्स जिसमें सूखा मेवा है उसका वजन कितना है, तो यहाँ देखिए 12 किलो 650 इतना ग्राम है। ओके है, बोला है यदि सूखे मेवे का वजन 9 किलो 800 ग्राम है तो खाली बॉक्स का वजन बताना है। अब देखिए मेवा के साथ देखा जाए अगर कितना हमारा है इसका, कितना 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 9 किलो 800 ग्राम, 9 केजी 800 ग्राम, 9 केजी 800 ग्राम। ये हमारा किसके साथ का है, ये बॉक्स के साथ है, विथ बॉक्स है। ये है विथ बॉक्स और ये विदाउट बॉक्स। अब देखिए विदाउट बॉक्स का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ, जितना भी मेवा हमारा इतना ही है 9 किलो 800 ग्राम ही, तो बाकी जो बचा वही तो बॉक्स का वजन होगा। तो इसको 650 को हम ग्राम में अगर बदले तो बोल सकते हैं कि 12 केजी 650 ग्राम। ये भी हम इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। ओके है, अब देखिए मेवा का घटा देंगे तो हमें बॉक्स का पता चल जाएगा। चलिए घटाते हैं, तो इधर घटाइए पहले, इसमें घटाएंगे तो 650 ग्राम में 800 ग्राम कभी नहीं घटेगा, तो एक किलो पैसा लेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। तो 1000 ग्राम में 800 कराएंगे 200 बचेगा, इधर 650 था तो ये हो जाएगा 850 ग्राम। ठीक है, 850 ग्राम। इधर घटाएंगे तो 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया तो 2 केजी, मतलब 2 केजी 850 ग्राम। 2 केजी 850 ग्राम का मतलब हुआ कि 2000 ग्राम, ये हो गया 850, 2850 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब किसी विद्यार्थी को घटा में जैसे एज का निकालने का नियम होता है, उसी नियम पे यहाँ पे हम घटाएं कि 1000 पैसा लिए, लेकिन किसी को लगेगा नहीं ये कैसे बना दिए, तो देख मेरे भाई दूसरा तरीका से भी तुम बना सकते हो। 12 किलो 650 ग्राम था, ठीक है, और अगर हम मेवा का बात करें तो 9 किलो 800 था, तो दशमलव के सामने दशमलव लिख के घटा लो। जब घटाओगे तो 0 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 पैसा लिए 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा दशमलव, ये हो जाएगा 2। अब हम ये आ गया केजी में, हमें तो चाहिए ग्राम में, ग्राम में चाहिए तो 1000 से भाग देंगे खत्म हो जाएगा, तो 2850 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिस प्रकार से आपका मन करे उस प्रकार से भाग कीजिए और आंसर को क्लिक कीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है, नीता ने 5.5 लीटर आम का रस खरीदा। कितना खरीदा, 5.5 लीटर आम का रस। उसने और उसके दोस्तों ने 3 लीटर 925 मिलीलीटर रस पिया, तो उसके पास कितनी बची हुई है। ये सब तो फालतू क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है कि 5.5 किलो रस खरीदी, और दोस्त जो कितना पी है 3 मिलीलीटर को हम जब 1000 से भाग करेंगे दशमलव में आ जाएगा, बन जाएगा लीटर, तो 9 2 5, ये इतना पी गई, कितना बचेगा, घटा लेंगे उतना बच जाएगा। तो घटाइए, 2 जीरो लगा देते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 ये बच गया हमारा 9, 9 में से 2 गया तो 7, 75, 75 सभी ऑप्शन में है ना, आगे बनाना पड़ेगा। तो ये बच गया हमारा कितना, 4, 1 पैसा लिए 14 में से 9 गया तो 5 आ जाएगा दशमलव, ये बच गया 4 में से 3 गया तो 1, मतलब 1 लीटर 575 मिलीलीटर, 1 लीटर 575 मिलीलीटर ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या है, क्या अंक के की जगह पर होना चाहिए ताकि इतना 9 से पूरी तरह विभाज्य हो। क्वेश्चन का कहना है 45 1 के 603, इसमें 9 से भाग पूरा पूरी लगाना है, ऐसा क्या मान रख देंगे के स्थान पे। देखिए 9 के विभाज्यता का नियम होता है, यदि
इस संख्याओं के योग में 9 से भाग लग रहा है तो उस संख्या में भी 9 से भाग लगेगा। और योग निकालना ज़रूरी नहीं है, रास्ता में अगर जैसे जोड़ते जाएंगे, रास्ता में अगर 9 का मल्टीपल मिलेगा तो ख़त्म करते जाएंगे। जैसे 5 4 9 जोड़े तो ख़त्म हो गया, 9 पुट रहा है, 6 3 9 ख़त्म हो गया। अब इस दोनों में को जोड़ेंगे तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि बचा हुआ यही है। अगर मन इसका मान 8 रख देते हैं तो 8 1 9, 9 में 9 से भाग लग रहा है ना, मतलब इस संख्या में भी 9 से भाग लग जाएगा। कब? जब रख देंगे के का मान 8। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या है? 22 किलोग्राम और 19 किलोग्राम इतना ग्राम को जोड़ क्या होगा ये सभी का? तो जवानी बना सकते हैं। अगर किसी को ऐसे बनाना है, 22 केजी है, कितना है? 22 केजी और ग्राम में जो है, अच्छा दशमलव में ही जोड़ देते हैं जैसे कि आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा। इसको ग्राम किलो में बदलेंगे तो 589 आ जाएगा इतना। और इतना क्या है? ये 19 केजी और ग्राम में जो है इसको दशमलव बना के इसमें लगा देंगे तो बन जाएगा 6 7 8। चलिए जोड़ लेते हैं। तब जो 9 8 17 1 7 बाकी, 8 7 15 1 16 6 बाकी, 6 5 11 1 12 1 2 बाकी 1, 9 2 11 1 12 1 2 बाकी 1 2 1 3 1 4। मतलब क्या हो गया? 42 क्या हो गया? किलो, और दशमलव के बाद जो है मिलीलीटर या ग्राम में बोल देंगे। 42 किलो 267 ग्राम, 42 किलो 267 ग्राम ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। कक्षा ए और बी में कुछ छात्रों की संख्या है। यदि 5 छात्र ए से बी में स्थानांतरित किए जाते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो टाइम बर्बाद नहीं करना है पढ़ के, रास्ता का में जो भी काम होगा करते हुए जाएंगे। जैसे ए है और बी है, समझिएगा। ए के पास x गो है और बी के पास y गो है, समझ लीजिए। तो बोला है यदि 5 छात्र ए से बी में स्थानांतरित किए जाते हैं, मतलब 5 छात्र ए से बी में चल जाता है, मतलब 5 छात्र ए से निकलेगा तो घट जाएगा और बी में जाएगा तो क्या होगा? बी में 5 छात्र जो है वो बढ़ जाएगा। समझ में आ गया होगा इतना बात? आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे बोला है तो बी में छात्रों की संख्या ए के दोगुना हो जाती है। मतलब तब जो बी में छात्रों की संख्या ए का दोगुना हो जाएगा। मतलब x - 5 बराबर अगर करना है y + 5 तो बराबर नहीं होगा अभी। कब होगा? क्या बोला? दुगुना हो जाता है ना। बी में छात्रों की संख्या ए के दोगुना हो जाती है। मतलब ये जो है दोगुना हो गया है। इसका अर्थ है कि हम अगर ए में गुना करेंगे दूसरे तब दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ए से दोगुना हो गया है। यहाँ से एक समीकरण बनेगा जिसको कि आप लोग बना सकते हैं। 2x, ये बाई उठ के इधर आएगा तो माइनस बाई बराबर इधर +5 है, और ये 5 दूना 10 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो 15 आ गया। ये हमारा एक समीकरण हुआ। फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कब? जब एक और समीकरण आएगा तब। एक और हम लोग समीकरण निकालते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। एक और निकलेगा कब? बोला है यदि एक छात्र बी से ए में भेजा जाता है। क्या क्या था? ये था हमारा ए, यहाँ था बी, यही माने थे। इसके पास x और इसके पास y। बोला है एक छात्र बी से ए में आता है, बी से आता है, मतलब बी से आता है तो बी में घटेगा और ए में जुड़ेगा। ठीक है, तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या बराबर। अब जो है तब बराबर हो जाता है, ऐसा बोला है। तो x - y बराबर कितना हो जाएगा? 1 उधर जाएगा तो 1 1 2, हमारा कितना हो जाएगा? -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसको और उसको हल करेंगे, आंसर आएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला क्या है? हमसे क्वेश्चन में जो बोला है बी में कितने छात्र हैं, मतलब क्या? y का मान ज्ञात करना है। तो हमें मान निकालना है y का, तो कैसे निकलेगा? तो अगर x का मान यहीं से बुद्धि लगा दे कि x का मान कटवा देते हैं तो y का मान निकल जाएगा। कैसे कटेगा? तो यहाँ 2 में x 2 है, यहाँ पे x 1 है। अब अगर मानिए कोई विद्यार्थी क्या करता है, इसको जोड़ देता है फटाक से या घटा देता है तो y से y कट जाएगा तो x का मान निकलेगा। जबकि हमके क्वेश्चन में x का मान चाहिए ही नहीं, y का चाहिए। तो क्यों ना एक बार y का निकाल लिया जाए। तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा? 2 से गुना करेंगे तो 2x - 2y बराबर 2 दूना 4 लिख दिए हैं। चलिए इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे तो हो जाएगा 2x - 2y बराबर -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है? साइन चेंज करना, घटा देते हैं। ये माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा तो जाएगा y बराबर 15 और 4 कितना जाएगा? 19। मतलब y बी माने थे, बी में y था विद्यार्थियों की संख्या, तो बी में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 19 है। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या इतना से विभाज्य है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है जो 24, 6, 36 और 13 से विभाज्य है। जब ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ही निकालते हैं। लेकिन आप लोगों को बोले थे हमें तो ऑप्शन का ही मान सेलेक्ट करना है, तो एलसीएम मत निकालो, कुछ और करो। एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एलसीएम में टाइम जरा जाएगा, तो ऑप्शन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। कैसे? जो भी आंसर होगा क्वेश्चन इसका, इस सभी से भाग लगने का बात किया गया, इस सभी से भाग लगेगा और बोला है सबसे छोटा होना चाहिए, तो छोटका चेक करना स्टार्ट कीजिए। सबसे छोटा हमारा कौन सा है? 936, इसी को पहले चेक कर लेते हैं। 24 से लगने में, 24 से भाग तभी लगेगा जब 6 से लगेगा या 3 से लगेगा। 3 से लग रहा है क्या? 9, 6, हाँ 3 से भी लग रहा है। 6 का नियम क्या है? 3 और 2 से भी लगना चाहिए, 2 से भी लग रहा है। 36 के लिए 9 से लगना चाहिए, 9, 6, 3, 9 बिल्कुल लग रहा है। 13 से लग रहा है, 13 से 91, 13 दूना 26, बिल्कुल सभी से लग रहा है, मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे हमें जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर 2 से ही भाग नहीं लग रहा है, क्योंकि इकाई अंक पे क्या है? 1 है। इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, तो होगा नहीं। इसमें भी 2 से नहीं लग रहा है, ये भी गलत। इसको चेक ही नहीं करेंगे। अगर मान इसमें लग भी जाता है तो हमको छोटा देखना था, छोटा तो ये है, वैसे इसमें भी नहीं लगेगा। या 13 से चेक कर लीजिएगा, इसमें भी नहीं लगेगा। अगर लग भी जाता है तो मेरा छोटा वाला आंसर होगा ये। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। जब 3.24 को इतना से गुना किया जाता है तो परिणामी संख्या में कितने महत्वपूर्ण अंक होंगे? देखिए, जब 3.24 में गुना करेंगे किससे? 0.006 से। आप लोगों को गुना करने के लिए अगर सिखाया जाती है सभी चीज़ गुना, तो गुना आप लोग दशमलव भूल के कीजिए। यहाँ पे कितना है? 324, तो 324 को गुना कीजिए। यहाँ पे कितना है? 6 है, तो 6 से गुना कर दीजिए। 6 चौक 24 के 4 बाकी, 2 6 दूना 12, 2 14 के 4 बाकी, 1 6 3 18, 1 19। कितना आ गया गुना किए तो? आ गया 1900 कितना? 44 आ गया, ठीक है। दशमलव कितने अंक के बाद देंगे? देखिए तो इसमें 3 गो अंक, इसमें 2 गो अंक, 6 अंक के बाद तो दे दीजिए 1 2 4 गो ये है, तो 4 1 5 1 6 ये हमारा बनेगा। लेकिन हमसे पूछा है इसमें महत्वपूर्ण अंक क्या गो है? महत्वपूर्ण अंक बोला है ना, कितने महत्वपूर्ण अंक होंगे? तो महत्वपूर्ण अंक तो यही सब होगा। कितना? 4 गो। कितना? 4 गो, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? इतना निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? किस संख्या से विभाज्य है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात हम चेक कर लेते हैं, सबसे आसान होता है यहाँ पे। सबसे आसान कौन सा चेक करना? तो 4 का या फिर 5 का सबसे आसान है। 5 से अगर भाग लगेगा तो इकाई अंक पे जो है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए? क्या 0 और 5 है इकाई अंक पे? नहीं है। इसका मतलब 5 से भाग नहीं लगेगा। 11 से तो अभी चेक करेंगे नहीं। अब जो हम लोग चेक करेंगे वो किससे करेंगे? 4 से। 4 का नियम है कि लास्ट के 2 नंबर में भाग लगना चाहिए 4 से, तभी उस संख्या में 4 से भाग लगेगा। लास्ट का 2 नंबर है 74। 74 में 4 से भाग हमारा नहीं लगता है। 37 दूना 74 होता है ना, तो नहीं लगता है, तब इससे भी नहीं लगेगा। जब 4 से नहीं लग रहा है तो 8 से भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो बिना मेहनत का हम लोग चौथा ऑप्शन बिल्कुल टिक कर सकते हैं। ये एसआई का क्वेश्चन है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस प्रकार से टिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। लेकिन हम एसआई का क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में नहीं ही कुछ बोले, हम पूछे भी थे, तो एसआई का क्वेश्चन हम सारा छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन अभी एक सडनली करवा दिए ये, अच्छा यहाँ से खत्म हो गई टेक्नीशियन का ना, तो एसआई का क्वेश्चन तो जरूरी है नहीं, क्योंकि आप एसआई का एग्जाम रेलवे लेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को करना है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन अभी हम जब स्किप करेंगे तो सब आप लोग को दिखा देंगे, ओके है। तो इसका तो फटाक से कर दी। इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, जो भी है आसान क्वेश्चन सभी आता है। आप लोग जब कमेंट कीजिएगा सभी विद्यार्थी, तभी हम एसआई का क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसे नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये भी देखिए 24 से शेषफल पूछ रहा है, सभी नहीं ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं। एलपी में तो नहीं आएगा, जेई में आ सकता है। 100 से विभाज्य है, विभाज्य होने पर शेषफल कितना है, तो आसान है ये भी आसान है। अच्छा देख लीजिए, देख रहे हैं आप लोग ना, एसआई का क्वेश्चन जहाँ तक है वो स्किप करते हैं। ये भी एसआई 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 एसआई। चलिए एसआई का क्वेश्चन कहाँ तक है? अच्छा आ गया एलपी का। अच्छा और है एसआई। चलिए हमारा यहाँ से शुरू होता है एएलपी का क्वेश्चन। अच्छा 59 नंबर से,
59 नंबर से ALP का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। उम्मीद करते हैं समझ में अच्छे से आएगा। और जो छोड़े हैं क्वेश्चन उस क्वेश्चन को आप लोग अगर चाहते हैं तो हम करवा देंगे। कोई बहुत आसान होता है सभी क्वेश्चन को करना, हमें भी करवाना सही लगता है। लेकिन फिलहाल अभी JEE और इस सब का एग्ज़ाम है तो इसी का क्वेश्चन प्रीवियस आप लोगों को करवा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, 1 से 70 तक के अंकों में से 1 से 70 तक का अंक लेना है। उन अंकों का प्रतिशत जो इकाई अंक में 1 या 7 रखते हैं। 1 और 70 को शामिल करते हुए कितना है, प्रतिशत बताना है जिसके इकाई अंक पे 1 और 7 आता है। क्या वो नंबर है, कहाँ से 1 से लेके 70 तक में। अब हम इसके बीच का निकाल लेते हैं। अच्छा कहाँ तक जाना है, 70 तक ना, 7 से 70 तक। ओके है, अब देखिए बोला है 70 को भी, 1 को भी शामिल करना है, 70 को भी। 1 तो शामिल हो जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। क्या 70 शामिल होगा, क्योंकि 70 का इकाई अंक तो 0 है। हमें चाहिए इकाई अंक जिसका क्या हो, 1 हो या 7 हो। तो ये तो हम नहीं ले सकते हैं, तो हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे। अच्छा सॉरी, इस 1 को भी नहीं लेते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। 1 से 10 तक में क्या होगा ये समझिए। 1 से 10 तक में, 10 से 20 तक में कोई भी नंबर लेंगे, अगर 1 से 10 तक ही मान ही लेते हैं तो एगो पहला संख्या आएगा, जैसे 1 से 10 तक में 1 आएगा। और 11 से 20 तक में हमारा क्या आएगा, 11 आएगा, 17 आएगा। 1 से 10 तक में 1 आएगा, 7 आएगा, यही सब ना, 1 7 आएगा। फिर आगे देखेंगे तो अगर लिखते हैं तो हमारा 11 आएगा, फिर उसी प्रकार से 17 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 27 आएगा। इतना करेंगे तो टाइम चला जाएगा, इतना मत कीजिए। पहले ये देखिए 1 से 10 तक में भी 2 आया, फिर अगला भी 2 आया 20 तक में, फिर 30 तक में 2 आया, तो 70 तक में 7 बार, 10 से 20, 20 से 30 7 बार जाएंगे तो सब में 2 गो आ रहा है। तो 70 तक में 14 बार आएगा। कितना बार आएगा, 14 बार आएगा। हमें प्रतिशत निकालना है तो 14 बटा कुल कितना संख्या है, 1 से 70 तक में 70 संख्या है तो 70, प्रतिशत निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना। जब इसका हम ऐसे काटेंगे 14 5 70 होगा, ये 5 दूना 10, 2 और 0, मतलब इकाई अंक पे 1 या 7 रहने वाला संख्याओं का जो प्रतिशत है वो 20% है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कौन से 2 अंकों को आपस में बदलने से दी गई समीकरण का सही हो जाएगा। कौन सा दोगे, तो हमारा गणित का क्वेश्चन ही नहीं आ गया है, इसका क्या कहते हैं, रीजनिंग का। लेकिन रीजनिंग में भी अगर आप लोग को दिमाग लगाना है, ठीक है, रीजनिंग में भी यदि दिमाग लगाना है तो ये हमारा गुना होता है, इसका मतलब गुना है। ठीक है, रीजनिंग में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि किस 2 को बदला जाए, सबसे पहले भाग वाला को बदला कीजिए। सबसे पहला किसको, भाग वाला को बदल के कोशिश करेंगे तो हो सकता है जल्दी आंसर आ जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भाग है, इसको बदलेंगे और हमें 82 लाना है ना, इसको बदलेंगे। चलिए यहाँ पे मतलब 64 को बदलेंगे। 64 किस में, एक ही ऑप्शन में, चेक करके देखते हैं, नहीं हुआ तो फिर हम दूसरा लेंगे किसको, गुना वाला को, 8 और 4 वाला को। तो देखेंगे नहीं 8 4 वाला, इसमें 4 है तो इसको पकड़ के देखेंगे। लेकिन हम पहले ऑप्शन सी को पकड़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इस सबको कुछ नहीं करेंगे। 9 7 16 में से 5 गया तो 11 11 तिया कितना हो जाएगा, 33 प्लस आपस में बदलेंगे तो यहाँ 78 आ जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 39। इसमें 22 घटा देंगे तो 22 घटा दिए। ठीक है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 78 प्लस 78। लेकिन 78 को तो बदल रहे हैं 64 से, तो यहाँ पे कर देंगे कितना, 64 माइनस हो जाएगा 8 चौके 32। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके है। अगर हम इस दोनों को घटा लेते हैं तो मानी 33, ये हमारा कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 इधर घटाएंगे तो 17, ये ख़त्म। 64 में से 32 जाएगा तो 32 दूना 64, 32 बचेगा, जोड़ लेते हैं। 7 दूना 3 12 के 2 बाकी 1, 3 3 6 1 7 1 8, कितना 82। क्या मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन एक ही मान रखे तो मैच कर गया, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। लेकिन बहुत बार होगा ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं मैच करेगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है, ये वो शामिल हो गया तो आप लोग को हम करवा दिए हैं। रीजनिंग तो हम करवा नहीं रहे हैं वैसे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। क्या है, 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 24 24 है तो सबसे बड़ा गुणज क्या होगा। जो भी गुणज होगा वो 8 से भाग लगेगा, तो इसमें 8 से भाग नहीं लगाती है तो पहले गलत हो गया, मतलब इसी सब में से होगा। इसका एक नियम बताए थे कि 3 गो गुणज है, मतलब 1 2 3 लगातार गुणज है, मतलब सब में 8 का गुना हुआ होगा, सब में 8 का। ये पहला गुणज है तो x होगा, और ये x + 1 होगा, और ये हमारा जो होगा x + 3 होगा। ये सभी आप लोगों को पहले समझाया कि ये सब करना नहीं है, बस समझने के लिए था कि ऐसा हो गया।
तो इस बोला है सबको जोड़ते हैं तो 24 आता है। आप लोग खुद समझिए, एक तरीका बताए थे कल कि माध्य का नियम, माध्य से कैसे बना सकते हैं कि 8 अगर इस सबसे कॉमन लेंगे, मानी जोड़ना ही है ना, तो कॉमन लीजिएगा तो क्या करने, तो इतना लिखेंगे नहीं, तो ये सभी फिगर या में बनाना, माइंड में फिगर बनाना है, करना क्या है आखिर। तो देखिए 24 है, सब में 8, ये जो क्वेश्चन है वो 8 का मल्टीपल है, जो भी 3 गो नंबर है, तो इसमें 8 से अगर भाग दे देंगे तो हमारा बचेगा क्या, मल्टीपल, मतलब ये 8 खत्म हो जाएगा सभी का, तो 8 तिया 24, इतना 3 से काटेंगे तो 3, 8 तिया 24, 0, 8 तिया 24, 3। अब देखिए इसका माध्य निकाल दीजिए बीच का, क्या किए हैं समझे, यहाँ भी 8 था, यहाँ भी 8 था, यहाँ भी 8 था, सभी को जोड़ना ही था ना, जोड़ना था, तो क्या कि 8 से इधर कितना था, 24 था, एक बार समझा देते हैं। तो ये सभी का कॉमन लेंगे तो 8 खत्म होगा, यहाँ से भी हमारा हो गया 3, 0, 3। अब जो हमारा मान निकल चुका है वो x, किसका योगफल है, x+1, और अगला जो है x+2 है। तो ये तो अभी करेंगे तो 2x 3 टाइम चला जाएगा। तो आप लोगों को बताए थे बीच वाला निकालना है, तो 3 को संख्या है तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग देंगे तो 101 आ जाएगा। तो ये हमारा जो बीच वाला आ गया 101 आ गया, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। इससे पहले जाएंगे तो 1 कम होगा 100, इसके बाद जाएंगे तो 102 हो जाएगा। ये नहीं कि x का मान निकालने लगे, हम बार बार बोल रहे हैं कि x बस समझाने के लिए था कि ऐसा क्यों करते हैं कि 8 से भाग करके फिर 3 से भाग करते हैं और बीच का नंबर निकलता है, क्यों, वो सब आपके सामने है। क्वेश्चन पूरा सबसे बड़ा गुणज, सबसे बड़ा गुणज कितना है, 102 किसका है, 8 का है, तो 8 से गुना कर देंगे तो यही तुम्हारा आंसर होगा। 8 दूना 16, मतलब 6 आएगा इकाई अंक पे, एक ही ऑप्शन है इकाई अंक पे 6, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 61 के बाद कौन सा, 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। इकाई अंक देखिए सबका क्या है, अलग अलग है, तो कल ही, अच्छा 2 सेम है, तो मतलब हमें जोड़ना पड़ेगा। और 60 और 90 के बीच कल बोले थे, सब याद कर लीजिएगा, याद क्या, 1 से 100 तक 25 होता है, लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो पता चल जाएगा। 60 के बाद पहला प्राकृत हमारा 61 है, फिर 67 है, सभी को जोड़ने बोला गया है ना, तो जोड़ लेते हैं। 61 है, 67 है, 67 के बाद 71 है, 71 के बाद हमारा 73 है प्राकृत संख्या, 73 के बाद जो है 79 है, 79 के बाद 83 है, 83 के बाद जो है वो 89 है। 90 तक ही जाना था, इतना ही लेंगे। देखिए सबको जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 12 12, 8 20 1 21 21 3, 21 3 हो जाएगा 24, 24 1 25, 25 से 7 हो जाएगा 32, 32 1 33, 33 का 3, बाकी हो गया 3, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हमारा कट गया। अब बाकी 3 हो गया तो देख लेते हैं, 3 8 11 11 और 8 हो जाएगा 19, 19 1 20 6 26, 26 से 7 33, 33 से 7 40, 40 6 46, 46 और 6 52, कितना आ गया 52, मतलब सभी को जोड़ेंगे तो 523 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे देते हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आप लोगों को हम करवा दिए 62 तक, जो कि अभी हमारा फिलहाल आ रहा है एएलपी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, एएलपी का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।